हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो अनुसंधान प्रविधि है, रिसर्च मेथडोलॉजी, इसके अंतर्गत जो टूल्स एवं टेक्निक्स जो पढ़ रहे थे यूनिट, उसके अंतर्गत हम केस स्टडी या जीवन वृत्त अध्ययन के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी भी एक अनुसंधान का एक प्रकार है। किसी भी पर्टिकुलर समस्या या पर्टिकुलर कोई इवेंट घटना हो रही है या कोई इंडिविजुअली कोई घटना हो रही है, कोई जीवन के बारे में कोई अध्ययन करना, किसी के जीवन या विचारधारा के बारे में अध्ययन करना है, तो उसके अध्ययन को हम केस स्टडी या जीवन वृत्त अध्ययन कहते हैं। जीवन वृत्त अध्ययन या केस स्टडी यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पर हो सकती है, किसी भी समुदाय पर हो सकती है, किसी ग्रुप पर हो सकती है, किसी भी जीवन में होने वाली घटना पर हो सकती है, किसी भी प्राकृतिक होने वाली घटना पर हो सकती है। लेकिन इसकी जो समस्या होती है वो पर्टिकुलर एक होती है और इसका जो अध्ययन होता है वह डीप अध्ययन होता है, काफ़ी गहन अध्ययन होता है और कारण और प्रभाव पर आधारित समस्या होती है और अध्ययन होता है, जिसे हम केस स्टडी कहते हैं। यह किसी पर्टिकुलर समस्या को लेकर उसके कारण से होने वाले प्रभाव और उसका निष्कर्ष के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। अब केस स्टडी अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर किसी वैयक्तिक स्तर पर देखें तो जैसे कोई बच्चा है, बच्चे का बिहेवियर करने का तरीका, उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन है, बच्चा अध्ययन करने में कमज़ोर है, शिक्षण में कमज़ोर है, या फिर कोई व्यक्तिगत के बिहेवियर में कोई परिवर्तन है, या कोई ऐसी घटना होती है जैसे पुस्तकालय के अंदर पाठकों के बिहेवियर या किसी एक व्यक्तिगत किसी पाठक के बिहेवियर में परिवर्तन है, तो इन घटनाओं का अध्ययन केस स्टडी के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम ऐतिहासिक रूप में देखें तो जैसे महात्मा गांधी के जीवन पर हम या उनके किसी विचार के ऊपर हम कोई अध्ययन करते हैं या उनके जीवन के कुछ पर्टिकुलर समय के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। अगर कोई प्रयोगात्मक भविष्य की बात को देखें तो भविष्य में कोई घटना होगी या कोई जो धारणाएं बनी हुई हैं उन धारणाओं के ऊपर अध्ययन करना, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी समस्या है उस समस्या के ऊपर अध्ययन करना। केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य किसी एक टॉपिक या एक यूनिट पर अध्ययन करना होता है। अगर हम कोई सामुदायिक अध्ययन कर रहे हैं, किसी ग्रुप पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका जो एरिया होता है वो भी बहुत सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म क्षेत्र पर गहन अध्ययन करना, यह केस स्टडी कहलाता है। और यह गुणात्मक अध्ययन भी इसको कह सकते हैं, इसको वर्णनात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं, और इसको जो वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी कह सकते हैं, मात्रात्मक अध्ययन भी कह सकते हैं। तो केस स्टडी के बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी अगर परिभाषाओं को देखें तो परिभाषा से पहले हम इसकी अवधारणाओं पर बात करते हैं। अवधारणाएं इस व्यक्तिगत अध्ययन विधि की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं उनमें जैसे घटना के विभिन्न अंगों में कार्य कारण संबंध होता है। वैयक्तिक अध्ययन विधि द्वारा सामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग असामान्य व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन में अत्यधिक उपयुक्त रहता है। यह जो अवधारणा दी गई है ये पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत पर दी गई है। हम इसके अलावा कोई घटना है, कोई इवेंट है, उनके ऊपर भी हम इस केस स्टडी के अंतर्गत करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब व्यक्तिगत व्यवहार में अंतर, उसके जो कोई या अपराधी है या फिर कोई मनस्नायु विकृति यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई पागलपन है, स्नायु विकृति है, मतलब साइकोटिक और डिसऑर्डर्स हैं, तो इन सभी के ऊपर जो अध्ययन किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से कोई विकृत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो ये जो अध्ययन होते हैं ये सभी केस स्टडी के अंतर्गत आते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और पर्टिकुलर किसी यूनिट पे किया जाता है, पर्टिकुलर किसी एक छोटे समूह पर किया जा सकता है, पर्टिकुलर किसी यूनिट पे किया जा सकता है, किसी व्यक्ति या किसी बच्चे पर किया जा सकता है। हम इसकी परिभाषाओं को देखेंगे। गुड एवं हार्ट ने इसकी परिभाषा दी है। इट इज़ एन अप्रोच विच व्यू
any social unit as a whole. केस अध्ययन विधि वह विधि है जिसके द्वारा किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप का गहन अध्ययन किया जाता है। किसी सामाजिक इकाई के संपूर्ण स्वरूप का गहन अध्ययन किया जाता है। अब सामाजिक इकाई मतलब एक समाज का या किसी वर्ग विशेष का छोटा ग्रुप, सामाजिक के बाद में इकाई जोड़ी है, तो उसके स्वरूप का, उसके बिहेवियर का, उसमें होने वाली घटनाओं का, उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा दी है गुड एवं हार्ट ने। पीवी यंग ने परिभाषा दी है 1966 में। केस स्टडी मेथड इज मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द लाइफ ऑफ सोशल यूनिट, बी दैट यूनिट अ पर्सन, अ फैमिली, अ इंस्टीट्यूशन, अ सोशल ग्रुप ऑफ और कम्युनिटी। केस अध्ययन विधि वह है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। यह इकाई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सामाजिक वर्ग या एक समुदाय कुछ भी हो सकता है। केस अध्ययन विधि वह है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की जाती है। मतलब जीवन की खोज विवेचना यानी उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो हम जिस सोशल ग्रुप, किसी व्यक्ति, परिवार, संस्था, कोई सामाजिक वर्ग या समुदाय कुछ भी ले रहे हैं, उनमें जो व्यवहार में परिवर्तन है या जो एबनॉर्मेलिटी है, उस एबनॉर्मेलिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस दी है गुड एंड हार्ट और पीवी यंग ने। अब केस स्टडी के क्या क्या उद्देश्य हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे इसमें। टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, केस स्टडी किसी व्यक्तिगत या स्पेसिफिक मतलब किसी अलग से मानी हुई घटना को सॉल्व किया जाता है। स्पेसिफिक कोई विशेष घटना है उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। अप्लाइंग थ्योरीज इनटू प्रैक्टिस, जो अवधारणाएं बनी हुई होती है, जो पहले से अवधारणाएं बनी हुई हैं जीवन के बारे में, व्यक्ति के बारे में, घटनाओं के बारे में, उनको प्रैक्टिस में लाया जाता है, उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है कि वास्तव में वो सही है या गलत है। टू रिपोर्ट द इंटरेक्शन ऑफ इंटरवोन इवेंट्स, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड अदर फैक्टर्स इन टिपिकल सिचुएशन। कोई भी व्यक्ति की रिलेशनशिप, उसके संबंधित जितने भी फैक्टर्स हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन के बीच उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार, एक समूह का दूसरे समूह के साथ व्यवहार, एक घटना का दूसरे घटना के साथ में संबंध, इनका ऊपर इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में जो बातचीत या जो आपस में संबंध होता है, उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। और इसका उद्देश्य यूज्ड व्हेन द रिसर्चर हैज़ वेरी लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इवेंट्स। रिसर्चर हैज़ वेरी लिटिल और नो कंट्रोल ओवर इवेंट्स, मतलब किसी छोटे समूह का अध्ययन किया जाता है। लिटिल, किसी छोटे समूह या किसी छोटी इकाई पर, किसी छोटे क्षेत्र को लेकर अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, इलस्ट्रेटिव, एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सप्लेनेटरी। यानी केस स्टडी एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर, किसी भी बात को बताने वाली, किसी भी घटना को किसी भी तरीके को बताने वाली। एक्सप्लोरेटरी यानी खोज करना, किसी को एक्सप्लोर करना। ये बड़े स्तर के अनुसंधान मतलब बड़े, इसका गहन अध्ययन होता है इसके अंतर्गत, एक्सप्लोरेटरी के अंतर्गत। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, किसी भी घटना, किसी भी परिवेश, किसी भी व्यक्ति विशेष के बिहेवियर, व्यवहार आदि में का वर्णन करना डिस्क्रिप्टिव कहलाता है। इलस्ट्रेटिव, किसी भी एग्जाम्पल को सेट करना, किसी भी जो अध्ययन कर रहे हैं या जो व्यवहार घटनाएं हैं, उनका एग्जाम्पल्स को एक एग्जाम्पल के रूप में केस स्टडी होती है। मतलब किसी भी घटना के व्यवहार आदि का अध्ययन और उसको एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करने वाली केस स्टडी होती है। एक्सपेरिमेंटल, किसी भी घटना, किसी भी कोई फिनोमिना है, कोई परिघटना है, उसको अध्ययन करना, उसके मध्य में एक्सपेरिमेंट करना, तो एक्सपेरिमेंटल। और एक्सप्लेनेटरी, किसी भी समस्या का समाधान करना, उस समस्या को एक्सप्लेन करना, तो यह एक्सप्लोरेटरी कहलाती है। तो ये जो केस स्टडी है वो एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव,
एक्सप्लोरेटरी यानी उस किसी भी समस्या किसी भी घटना को एक्सप्लोर करना, उसको सामान्य कोई भी जैसे अवधारणा है घटना है उसको सामान्यकृत करना। वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव, इलस्ट्रेटिव यानी उदाहरण देना, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करना, और एक्सप्लेनेटरी यानी उसको सामान्यकृत करना। किसी भी जटिल बात है कोई घटना है उसको एक्सप्लेन करना, उसको सामान्यकृत करना। तो ये केस स्टडी के ये सभी प्रकार यानी ये केस स्टडी में ये बातें होती हैं। जनरेटिंग हाइपोथेसिस, कोई भी जो परिकल्पना है वो परिकल्पना को पैदा करती, परिकल्पना उत्पन्न होती है किसी भी केस स्टडी से। प्रोवाइडिंग इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल सेट करती है, केस स्टडी के द्वारा एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, नई बात निकल के आती है, वो एक एग्जाम्पल के रूप में होती है, एक नई अवधारणा बनती है। इन डेप्थ स्टडी ऑफ यूनिट, किसी भी इकाई की इन डेप्थ स्टडी होती है, गहन अध्ययन होता है। तो ये सब उद्देश्य हैं केस स्टडीज़ के। अब हम बात करते हैं जो डाटा कलेक्शन करते हैं इस केस स्टडी के अंतर्गत, तो वो किस प्रकार से करते हैं और डाटा इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति में सूचनाओं के स्रोत, इसमें सूचना एकत्रित करने के दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक यानी प्राइमरी डेटास या प्राइमरी सोर्स। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार, निरीक्षण तथा अनुसूची के माध्यम से सामग्री एकत्रित करना। यानी प्राथमिक स्रोत यानी जो अध्ययन करता है वो और जो यूनिट है जिसका अध्ययन कर रहा है उनके मध्य में सीधा संबंध स्थापित होना। तो अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार, निरीक्षण और अनुसूची, ऑब्जर्वेशन, इनके माध्यम से वह गहन अध्ययन करता है। अब बात करते हैं द्वितीयक सामग्री। द्वितीयक सामग्री वह होती है जिसका अध्ययनकर्ता का या फिर जो जिसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है उनके मध्य में सीधा संबंध नहीं होता है, वो द्वितीयक स्तर कहलाता है। तो जैसे जीवनी है, फोटो, एल्बम, वंशावली। अब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर बात कर रहे हैं, किसी कोई लेखक है उसके जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं, कोई क्रांतिकारी के बारे में हम अगर उनके जीवन वृत्त का अध्ययन कर रहे हैं तो उनकी जीवनी, उनका फ़ोटो एल्बम, वंशावली, कोई ऐतिहासिक अध्ययन कर रहे हैं तो वंशावली के माध्यम से, या हम पर्टिकुलर किसी बच्चे के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो बच्चे के जीवन वृत्त, उसका जो अगर कोई किसी का बिहेवियर एबनॉर्मल है, व्यवहार में परिवर्तन है, तो हो सकता है उसके पारिवारिक या पहले से चलने वाली समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो जीवन की जो पुरानी जो उनके साथ में जो बातें हुई है, घटनाएं हुई हैं, स्थितियां हुई है, फिनोमिनन हुए हैं, उनके बारे में जो स्रोत होते हैं जैसे जीवनी, फोटो एल्बम, वंशावली, डायरियाँ, पत्र, आत्मकथाएं, प्रमाण पत्र, पुरस्कार। अब किसी बच्चे की हम अगर शिक्षा में कमज़ोर है तो उसके प्रमाण पत्र भी हम इकट्ठे करके उसके जो पिछला जो रिकॉर्ड है उसको देखेंगे, उसको कितने पुरस्कार मिले हैं, या किसी के पर्टिकुलर किसी राइटर के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसके द्वारा लिखी गई डायरियाँ, उसके द्वारा लिखे गए पत्र, फ़ोटो एल्बम, उसकी आत्मकथाएँ, उसके बारे में जो उसने आत्मकथाएँ लिखी है उसको पुरस्कार मिले हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सभी सेकेंडरी स्रोत होते हैं जो कि उस पर्टिकुलर घटना, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हमें बताते हैं। तो प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत, इन स्रोतों के द्वारा केस स्टडी के जो आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। अब बात करते हैं हम केस स्टडी के प्रकार। केस स्टडी के वैसे 4 प्रकार होते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज़ यानी उदाहरणात्मक केस स्टडी। किसी भी एन illustrative case study are descriptive in nature and designed to shed light on a particular situation, set of circumstances and the social relations and process that are embedded in। मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना, एक उदाहरण सेट करना। उदाहरण जब किसी भी घटना के रूप में कोई भी घटना होती है, कोई
किसी का बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको एक एग्जाम्पल के रूप में सेट करना इलस्ट्रेटिव केस स्टडी कहलाती है, उसको एक एग्जाम्पल के रूप में तैयार करना। दूसरा है एक्सप्लोरेटरी और पायलट केस स्टडीज़। एक्सप्लोरेटरी यानी किसी भी बात को एक्सप्लोर करना, जो ये जो एक्सप्लोरेटरी है, ये एक्सप्लोरेटरी यह एक खोज अनुसंधान होता है, बड़े स्तर का अनुसंधान होता है। कोई भी एक समस्या को लिया जाता है और उस समस्या के ऊपर खोज की जाती है, उस समस्या को उजागर किया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युलेटिव केस स्टडी। कम्युलेटिव केस स्टडी के अंतर्गत सभी जगह से डाटा का संग्रहण किया जाता है, वह अलग अलग समय पर डाटा संग्रहण किया जाता है। पहले का डाटा संग्रहण व वर्तमान के जो डाटा संग्रहण जो करते हैं उनके मध्य संबंध स्थापित किया जाता है और संबंध स्थापित करके उनको सामान्यीकृत किया जाता है। चौथी है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी। यह अलग अलग स्थानों से अलग अलग डाटा का कलेक्शन किया जाता है, किसी विशेष समस्या पर यह आधारित होती है और उच्च सामान्यिक उसको जो ये उच्च जो समस्या होती है उसको सामान्यीकृत बनाया जाता है और कारण और प्रभाव के महत्व के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। ये कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं जो उनके मध्य में संबंध स्थापित किया जाता है। तो यह जो केस स्टडी होती है वह 4 प्रकार की होती है। अब लिमिटेशन ऑफ केस स्टडीज़। लिमिटेशन ऑफ केस स्टडी यानी जो केस स्टडी की जो सीमाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। कांट जनरलाइज द रिजल्ट टू द वाइडर पॉपुलेशन। इस जो यह एक अनुसंधान की विधि है जिसको बड़ी जनसंख्या पर या बड़े किसी क्षेत्र पर लागू नहीं किया जा सकता है। इसको सिर्फ छोटे क्षेत्र को लेकर, छोटे समूह को लेकर, छोटे समुदाय को लेकर हम इसके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेकर अध्ययन कर सकते हैं। रिसर्चर्स ओन सब्जेक्टिव फीलिंग में इन्फ्लुएंस द केस स्टडी। यह रिसर्चर बायस है। तो रिसर्चर जो केस स्टडी करता है, जो पर्टिकुलर जो अध्ययन क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है, तो उसका प्रभाव जो जिसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं उनके ऊपर पड़ता है। तो यह एक रिसर्चर बायस होता है, एक कमी होती है, एक त्रुटि होती है जो कि जिस यूनिट पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसको प्रभावित करता है। डिफ़िकल्ट टू रिप्लिसिएट, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। इस जो पर्टिकुलर जो जिस बात पर अध्ययन मतलब बार बार इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। डिफ़िकल्ट टू रिप्लिसिएट, इसको बार बार पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक बार में जो अध्ययन होता है, एक साथ जो परिवेश का अध्ययन होता है, घटना का अध्ययन होता है, वही होता है। इसको बार बार पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और टाइम कंज्यूमिंग, यह समय बर्बाद करती है ये जो केस स्टडी है, क्योंकि हम घटनाओं का रेगुलर अध्ययन करते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के या कोई फिनोमिनन है उनके बारे में रेगुलर डे बाय डे अध्ययन करते हैं और उनके बिहेवियर में परिवर्तन को देखते हैं और उस परिवर्तन को हम मापते हैं। तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और इसका एक मतलब जैसे किसी व्यक्ति की बिहेवियर के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, किसी पाठक के बिहेवियर के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको उसका बिहेवियर जो हमने आज देखा, उस आज के बिहेवियर को हम वापस बार बार उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो डिफ़िकल्ट टू रिप्लिसिएट, तो ये इसकी मुख्य समस्याएं थी। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी जो अध्ययन है अनुसंधान का, उसमें कैसे कैसे प्रोसीज होता है, पूरा अनुसंधान की क्या प्रक्रिया होती है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले समस्या का निर्धारण करना और हमारे जो उद्देश्य उनका निर्धारण करना। उसके बाद में डिवाइडिंग प्रॉब्लम इनटू इट्स सब पार्ट्स, अपनी जो समस्या है उनको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करना, समस्या को एक वैज्ञानिकता प्रदान करना। डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड,
हमें क्षेत्र का निर्धारण करना कि हमारा विषय क्षेत्र ये रहेगा। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट और केस, हमें जिस यूनिट का या फिर जिस केस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस जीवन का, जिस व्यक्ति का, जिस व्यवहार का, जिस परिवेश का, जिस समाज का, जिस समुदाय का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन करना कि हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट पर अध्ययन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड ऑफ केस स्टडी, हमें किस प्रकार की केस स्टडी अप्लाई करनी है, हमें क्यूमुलेटिव करनी है, हमें क्रिटिकल करनी है, या फिर हमें एक्सप्लोरेटरी करनी है, या फिर हमें एक्सप्लेनेशन करना है। तो हमें केस स्टडी की कोई विधि, जो विधि हम उपयोग में लाना चाह रहे हैं, उसका हमें सिलेक्शन करना। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ केस स्टडी, हम केस स्टडी जो कर रहे हैं उसके कौन कौन से स्रोत होंगे, हमारे जो आंकड़ा संग्रहण करेंगे, जो डेटा का कलेक्शन करेंगे इस केस स्टडी के अंतर्गत, जो भी विधि हम उपयोग में ले रहे हैं, वह उसके स्रोत क्या क्या होंगे, किस उपकरण, किस विधि के द्वारा हम डाटा का कलेक्शन करेंगे, सोर्स या स्रोत का अध्ययन करेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, हम जो डाटा कलेक्शन करने की जो विधि है, किस विधि का उपयोग करेंगे, हम साक्षात्कार का उपयोग करेंगे, हम अनुसूची का उपयोग करेंगे, हम क्वेश्चनर का उपयोग करेंगे, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम कोई अलग से कोई प्रक्रिया अपनाएंगे, ऑडियो विजुअल यूज़ करेंगे, किस प्रकार से हम डाटा का कलेक्शन करने की उपकरण को अपनाएंगे। फिर डाटा कलेक्शन करना, फिर उसके बाद में हम आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, और आंकड़ों का संग्रहण करने के बाद में उनका एनालिसिस करना और उनको इंटरप्रिटेशन करना, डाटा का विश्लेषण करना और उनको पुनः स्थापित करना, व्यवस्थित करना। फिर रिजल्ट एंड रिपोर्ट, फिर व्यवस्थित करने के बाद में जो निष्कर्ष निकल रहा है उस निष्कर्ष को लिखना और उसकी रिपोर्ट, पूरा प्रतिवेदन तैयार करना। तो यह पूरा केस स्टडी का प्रोसीजर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वेक्षण अनुसंधान जो विधि है वो किस प्रकार से होती है, क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।